नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको याद रखना है कि रुक जाना नहीं पार्ट 2 जो कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। जो आज मैं आपको हिंदी का जो रुक जाना नहीं का पुराना वाला पेपर बता रहा हूँ, आपको याद रखना, ठीक है। जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि पुराना वाला पिछले ईयर का पेपर किस प्रकार से आया था रुक जाना नहीं का। जिससे आपको क्या होगा, मदद मिलेगी आपके दिसंबर के जो एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है। तो जो आज का जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी का बता रहा हूँ, याद रखना। इसमें याद रखना बेटा, कुल प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी? 23। हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 में हुआ था ये पेपर, ठीक है। ये हिंदी रहेगा, सामान्य रहेगा। कुल पृष्ठों की संख्या मतलब पेपर पन्ने कितने, पेज कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। टोटल कितने मार्क्स का था? 80 नंबर का था, ठीक है। और इसके बाद ये दिया है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, निर्देश दिए हैं जो कि आपको पढ़ना है और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद याद रखना है जो पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर का था। 6 क्वेश्चन थे, सारे 1-1 नंबर के थे, ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए गए थे। राम ने दिए थे, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने, जनक ने। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसका आया था श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। क्या था? शोक, भय, उत्साह, रति, ये दिया था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, ठीक है। तो इसमें पहला है कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, हालदार साहब, ठीक है, चौराहे का व्यापारी, ये लिखा हुआ है। ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला क्या है? भोलानाथ के लालट पर कौन सा तिलक शोभित होता था? केसर का, कुमकुम का, चंदन का, भभूत का, ठीक है, ये था। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या था कि रसोई घर में समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये आया था, ठीक है। उसके बाद 6 वाला था कन्यादान कविता के रचयिता कौन थे, ठीक है। निराला, जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। तो ये था आपका, याद रखना, हिंदी का जो प्रश्न क्रमांक 1 था, जिसमें आपका सही विकल्प चुनकर आपको लिखने थे, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आया था सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, ठीक है। सही जोड़ी बना के लिखना था। पहला ऑप्शन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। दूसरा एक कहानी यह भी। तीसरा था छायावाद। फिर काव्य की आत्मा। फिर काल। उसके बाद का जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। अब ये इसके आंसर थे। पहला था प्राकृतिक का मानवीकरण। दूसरा रस। तीसरा समय। फिर आएगा कमलेश्वर, मनु भंडारी, अलंकार। तो इस प्रकार से ये आपकी जोड़ी थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या था? इसमें सत्य और असत्य, ठीक है। ये भी आपका 6 नंबर का था। इस साइड नंबर लिखे हुए बेटा, ठीक है। उसके बाद पहला था इसमें कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। दूसरा था महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। छाया मत छूना कविता के कवि सुमित्रानंद पंत हैं। अगला था हिरोशिमा जापान में स्थित है। अगला है फादर हिंदी को उतना नहीं जानते थे जितना अंग्रेजी को। उसके बाद दोहा छंद में 30 मात्राएं होती हैं। ये आपके कहते हैं सत्य और असत्य था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या था बेटा? इसमें क्वेश्चन नंबर 4 था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला था गोपियों के अनुसार खाली स्थान कड़वी ककड़ी की तरह है। योग कृष्ण प्रेम। दूसरा है रस के खाली स्थान अंग होते हैं 8 या 4। अगला बाल गोपिन भगत के पद गाया करते थे कबीर तुलसीदास। अगला है राकेश दिनेश सहपाठी हैं लेकिन और जहाँ लड़कों का संग तहाँ खालिस्तान मृदंग बाजे साजे। अगला है तेड़ी खीर का अर्थ है खालिस्तान है कठिन कार या सरल कार। अगला है विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति खालिस्तान का विद्रोह स्वाभाविक था मानव या बुद्धि, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो पूछा था क्या था? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें था पहला है, ये कितने 7 नंबर के आया था? बादल के हृदय में कौन छिपा है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। अगला है सभ्यता किसका परिणाम है। निपात किसे कहते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है। अगला है आत्मकथ्य कविता के रचयिता कौन है। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 थे, जिसके अंदर 7 आए हुए थे एक शब्द में उत्तर वाला, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि प्रयोगवादी
काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसकी ओर में क्या पूछा, नई कविता की कोई दो विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 7 था मृग तृणा किसे कहते हैं, इसके अथवा में क्या पूछा था, बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा जा गया है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 आपको बता दे रहा हूँ, ये आपके हैं कवि परिचय, याद रखना। किस किस का पूछा है, सूरदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला आपको 2 रचनाएं लिखना है, काव्यगत विशेषता आपको याद रखना, सूरदास और सूर्यकांत त्रिपाठी, इन दोनों में से किसी एक की लिखना, याद रखना, दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना आपको। 2 रचनाएं, काव्यगत विशेषता 2 नंबर का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9th वाला, 9th नंबर का है आपका, याद रखना है, ठीक है। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, अथवा में आया है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। इसके 10वां क्वेश्चन है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से ही समझाइए, अथवा में पूछा है उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ही समझाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 है कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर। देखो बेटा ये सारे आपके 2-2 नंबर के, याद रखना, सारे कितने कितने नंबर के हैं आपके, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। इसके बाद बता रहा हूँ आपको, इसके अथवा में याद रखना 11वें नंबर के अथवा में क्या आया हुआ था, भारतेंदु युगीन निबंधों की 2 विशेषताएं बताना आपको। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 बता रहा हूँ, 12 है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, 2 नंबर का था। इसके और मतलब अथवा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा, 13 नंबर सर्व दयाल सक्सेना अथवा स्वयं प्रकाश का साहित्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दिए, ये आपका है लेखक परिचय है, ये भी 2 नंबर का है। 2 रचनाएं पूछी और भाषा शैली पूछी है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसके ओर में आया हुआ था लेखक अज्ञे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कई अधिक मदद करती है, क्यों, ये 2 नंबर का था। प्रश्न क्रमांक आपका आता है 15, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पहचान कर लिखिए। इसमें क्रिया विशेषण लिखना है आपको, श्याम कल आया, दूसरा था वह धीरे धीरे चला। इसके अथवा में क्या पूछा था, निम्नलिखित लोकोयुक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना, ये लोकोयुक्ति पूछी आपको। पहला है आम के आम गुठलियों के दाम, इसके दूसरा नंबर था काला अक्षर भैंस बराबर, ये था। अब आता है प्रश्न क्रमांक 16 आपसे रस से पूछा है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से ही समझाना, 3 नंबर में दिया था। इसके अथवा में रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। इसके बाद याद है प्रश्न क्रमांक 17 है कर्मधारय समास की परिभाषा उदाहरण से समझाई, 3 नंबर में। इसके अथवा में पूछा था अनेकार्थी शब्द की परिभाषा उदाहरण से ही समझाई, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 18 क्या लिखा हुआ है बेटा, 18 वाले में है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये कितने 3 नंबर का है, ये 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन है, ये इनके आंसर आपको इसी में से पूछा है। आपको बता दे रहा हूँ, याद रखना शीर्षक मतलब ये होता है कि ये शीर्षक मतलब होता है इसमें टाइटल, कि ये वाला जो पैराग्राफ जो दिया है ये किसके ऊपर दिया गया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। एक कभी कभी सारांश पूछता है, सारांश मतलब ये आपका पैराग्राफ किसके लिए, तो आपको कम से कम 2 से 2.5 लाइन लिखनी पड़ेगी, वो आपका सारांश होता है, ठीक है। अब इसके अथवा में एक और दिया गया है, या तो ये ऊपर वाला ऐसा बोला है, या तो ये ऊपर वाला ये पूरा करो आप, या तो इसके अथवा में दिया गया है कि आप ये वाला अपठित गद्यांश आप कर सकते, दोनों में से कोई एक करना अपठित गद्यांश, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 क्या लिखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखिए। पहला है प्रिय खेल क्रिकेट, दूसरा है पुस्तकालय, ठीक है। एक विषय पर संवाद लिखना बेटा, माँ 3 नंबर का, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। प्रिय खेल क्रिकेट, 2 मित्रों का संवाद मतलब 2 मित्र ना आपस में क्रिकेट की बातचीत कर रहे हैं, याद रखना, एक पे आपस में किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। पुस्तकालय के बारे में शिक्षक और विद्यार्थी आपस में संवाद बातचीत करते हुए आपको लिखना है, ठीक है। जैसे 3 नंबर के हिसाब से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद याद रखना जो प्रश्न क्रमांक 20 जो है, 20 आपको क्या लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखना है। आपको क्या करना है कि जो 2 आपको क्या दिए पद्यांश दिए हैं, 2 क्या है पद्यांश दिए हैं, आपको इसमें संदर्भ लिखना है, फिर इसका प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या लिखना है, फिर ठीक है इसके आपको अर्थ बताना पड़ेगा कि इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, दोनों में से कोई सा आपको एक लिखना है। और याद रखना संदर्भ में क्या होता है कि आपको ये बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना पड़ता है, ठीक है। प्रसंग में क्या होता है, आपको ये एक लाइन लिखनी पड़ती है, किसके ऊपर गया वो प्रसंग होती है, व्याख्या पूरा
वर्णन होता है। ठीक है, और पद्यांश में हमेशा कवि आते हैं, याद रखना, पद्यांश में क्या आते हैं, कवि। ठीक है, फिर इसी तरह से बेटा प्रश्न क्रमांक 21 आपको क्या बोला है, प्रश्न क्रमांक 21 जो है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये आपको लिखा। अब याद रखना ये गद्यांश है, गद्यांश में क्या आता है, लेखक आता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है ये बताना है, फिर उसका या तो ये ऊपर वाला करो या तो ये नीचे वाला करो। ठीक है, तो ये भी आपके 4 मार्क्स का था, दोनों 4-4 नंबर के आए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका आता है 22, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 22 क्या है, अपने विद्यालयों के प्रचार को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। इसके अथवा में क्या लिखा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी जानकारी हेतु अपने पिताजी को पत्र लिखना है। ठीक है, ये शुल्क मुक्ति वाली आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये भी 4 नंबर की आई है। इसके बाद आपको आता है निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। क्या लिखा, देश प्रेम, पर्यावरण प्रदूषण, समाचार पत्रों का महत्व। ठीक है, जब भी आप निबंध लिखो तो सबसे पहले याद रखना आपको प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, यानी कि रूपरेखा, रूपरेखा के अंदर आपको पूरी प्रस्तावना, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का महत्व, प्रदूषण से हानि, फिर उपसंहार, इस तरीके से आपको रूपरेखा डालकर आपको प्रदूषण का निबंध आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैं धीरे आपको याद रखना है, मैं सारे पेपर अपलोड कर दूंगा, याद रखना, रुक जाना नहीं, के जो पुराना प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं, जिससे कि आपको आने वाले जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। तो बेटा आप पहली बार हमारे चैनल पे बने हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, याद रखना है, और अधिक से अधिक तक स्टूडेंट तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है,